नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र डीप चैनल पे साथियों। 51/877 2023 में जो ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर है 19 फरवरी का है। ये 19 फरवरी को जिसकी सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका ही कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। अभी मैं सारा का सारा बताऊंगा। मैंने ये कोर्ट ऑर्डर तो मैंने रात ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, शायद आपने देख भी लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगा इसको कि क्या है इस कोर्ट ऑर्डर में। ठीक है साथियों। और अब देखो, पूरा कोर्ट ऑर्डर विस्तार से समझेंगे, पूरा का पूरा जितने भी पॉइंट दिए गए हैं इसमें, और आगे इसमें क्या है, क्या आप सब कुछ समाप्त हो जाएगा उसके बारे में भी समझेंगे। तो सीधा मैं आपको कोर्ट ऑर्डर पे लेके चलता हूँ। और साथियों को चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, आओ देखते हैं कोर्ट ऑर्डर को भाई। देखो, सारे के सारे पॉइंट हैं साथियों। मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर ये 276/2024 SLP है 25/828। ये पहले का ही केस था, उसके बारे में किया गया। और ये तुम्हें दिख रहा होगा श्रीधार यादव, ठीक है, पिटिशनर। और ये सारा की चीज़ दिख रही होंगी। इससे मतलब नहीं, हम डायरेक्ट आते हैं। ये तो सॉलिसिटर जनरल कौन कौन है। अब देखो, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ से सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। ये कोर्ट ऑर्डर आया है 19 फरवरी वाले का है ये। पहला पॉइंट क्या लिख रहा है, सबसे पहले पहला पॉइंट देखो। द एप्लीकेशन हैज़ बीन मूव्ड बाय द एप्लीकेंट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द सब्जेक्ट एग्जामिनेशन सीकिंग क्लैरिफिकेशन, जो क्लैरिफिकेशन के लिए डाला गया था, ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट 21 नवंबर 2023। ठीक है, जो ऑर्डर आया था उसके बारे में दिया गया है। ये 21 को जो ऑर्डर आया था उसके बारे में क्लैरिफिकेशन है। अब देखो सेकंड पॉइंट पढ़ो। सेकंड पॉइंट बताता हूँ आपको। सेकंड पॉइंट क्या है, बाइड ऑर्डर डेटेड 13/5 को एक सुनवाई हुई थी, उसके भी आया था 2024। लैंड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश was directed to file an affidavit furnishing the detail of the number of petition pending in respect of the subject recruitment on the aspect of incorrect answer in the booklet beside। अब देखो, जितने भी आपके पास पेंडिंग है, जो मैंने बताया भी था आपको पहले भी, जो ऑर्डर आया था उस दिन से ही बताया था, परसों ही बताया था, मैंने बताया था कि जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, जितनी पेंडिंग मतलब जितने भी जो क्वेश्चन हैं उन पे पेंडिंग पड़ी हैं अभी, मतलब जो भी कोर्ट केस हैं, तो उनके बारे में कहा गया है कि आप हमको बताइए। बिसाइड के अतिरिक्त, जो तुम्हारा 88 उज्ज्वला वाला प्रश्न था उसके अतिरिक्त, विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द ऑर्डर डेटेड 21 नवंबर 2023। ये तो डिसाइड हो चुका है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इन द मीन टाइम it was directed that no further action shall be taken by the respondent upon declaring the result of the post of लेखपाल on 31 दिसंबर 2023। और इसके बाद में कोई भी मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद में कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। सीधी बात यह है। इस वाली जो तुम्हारा कौन सा है, उज्ज्वला वाला प्रश्न पे। अब देखो, दूसरा एक तीसरे पॉइंट जो लिख रहा है वो देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, परसुएंट देयर टू ऑन द मेंशनिंग ऑफ मिस्टर तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल है ये, लर्न सॉलिसिटर जनरल, द डेटेड इन द प्रेजेंट एप्लीकेशन वाज एडवांस टू टूडे। लर्न सॉलिसिटर जनरल सबमिटेड दैट द रेस्पोंडेंट हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू ए क्लैरिफिकेशन बीइंग इशू बाय दिस कोर्ट एज रिक्वेस्टेड। ठीक है, ही स्टेट दैट द कोर्ट मस्ट कीप इन माइंड, मतलब कोर्ट को ये ध्यान रखना चाहिए, the fact that the carriers of 8,000 applicants will get stalled on account of the pendency of some matters before the high court relating। देखो, सीधी बात यही है कि 8,000 लोगों का कैरियर दाव पर लगा हुआ है, और ये चीज़ कोर्ट को नहीं करना चाहिए कि 8,000 लोगों के कैरियर से खिलवाड़ कर दे। तो कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि इस प्रकार से हम कुछ कर नहीं रहे हैं। बिफोर द हाई कोर्ट रिलेटिंग टू द एलिज्ड रॉन्ग आंसर की टू क्वेश्चंस बिसाइड्स क्वेश्चन, वही बार बार आ रहा है, 88 और बुकलेट नंबर सीरीज F। In other words, the state government has no objection if such of petitioner filled by other applicants laying a challenge to the answer key to some questions in different booklet in respect to subject examination are decided by the High Court on merit, except for the one that stand decided by court by order 21 November 23, as long as the same were filled on the before 21 नवंबर 2003। सीधी बात यह है कि 21 से पहले
जितने भी एप्लीकेशन पेंडिंग हैं उनकी सुनवाई होगी, और बाद बाकी जो 21 के बाद जो है पिटीशन पड़ी हैं उनकी सुनवाई नहीं होगी। सीधी बात है, पहले मैंने बता दिया था आपको, कल ही मैं शायद 23 बोल गया था, लेकिन 21 है ये, ठीक है। और जो 4 सप्ते की बात, 1 महीने की बात कही गई, वो यहाँ पर भी देख लेना आप, यहाँ पर नीचे दी गई है बात वो, कि 4 सप्ते में सारी की सारी 4 जो सप्ताह होंगे आपके, 4 सप्ताह मतलब 1 महीना होता है। मिस्टर विभा दत्ता, a learned senior counsel appeared for the petitioner, states that she has no objection to the suggestion coming from the other side। अब देखो, अब बात आती है तुम्हारी जो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ऑर्डर आर पास्ट, क्या पास किया गया है। फर्स्ट देखो, द इश्यू रिलेटेड टू द आंसर ऑफ क्वेश्चन 88 ऑफ बुकलेट सीरीज ऐप स्टैंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट एंड द सेम शैल नॉट बी डेल्ट विद बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। मतलब जो ये हो गया है उसमें 88 वाला वही उज्ज्वला वाला है, उज्ज्वला वाले पे कुछ नहीं हो सकता, बस सीधी बात ये है। विद द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता ये। सेकंड है, अदर पिटिशनर है अदर पिटिशंस है दैट हैव बीन फिल्ड चैलेंजिंग द आंसर की टू एनी अदर क्वेश्चन इन द अदर बुकलेट इफ फिल्ड ऑन और बिफोर 21, जो पहले ऊपर भी कहा गया था 21 से पहले नवंबर 2023 शैल बी टेकन टू दियर लॉजिकल कंक्लूजन। आप लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाइए जो भी पेंडिंग हैं, इसमें अभी कोर्ट केस जो भी पेंडिंग हैं उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना है बाय द हाई कोर्ट विद इन 4 वीक्स। जो मैंने कल भी आपको बताया था, परसों भी बताया था कि 4 वीक का समय दिया गया है कि 4 वीक के अंदर आपको सारी की सारी जो पिटीशन है उसको सॉर्ट आउट करना है और आपको डिसीजन देना है, और वो भी तुम्हारा एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाना है उनको टुडे। एंड जजमेंट पास शैल बी प्लेस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर द कोर्ट बिफोर द नेक्स्ट डेट हियरिंग, जो कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग होगी उस तक, ठीक है। 4 सप्ते का मतलब सीधा सीधा 1 महीना है। 1 महीने के अंदर जितनी पिटीशन हैं, जितने भी रिट पेंडिंग हैं, सबको करना है, लेकिन 21 से पहले की होनी चाहिए, 21 से बाद की नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब दूसरा, जब तीसरा पॉइंट देखो उसमें, एनी पिटीशन फिल्ड आफ्टर 21, वो तो बार बार कह रहे हैं 2023 क्वेश्चनिंग ऑफ एनी द आंसर की टू द क्वेश्चंस इन एनी ऑफ बुकलेट सीरीज और एनी अदर इशू रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एग्जामिनेशन शैल नॉट बी एंटरटेन बाय द हाई कोर्ट। इसको सुनेगा ही नहीं, एंटरटेन ही नहीं करेगा भाई, सीधी बात है, पहले भी बोल दिया उसने तो बाद में बोल रहा है वो, ये तो बात सही है। दूसरा देखो, अब लास्ट क्या रह गया है ऑर्डर उसका, 6 नंबर पॉइंट ये है, द स्टेट गवर्नमेंट इज एट लिबर्टी, छूट दी जाती है उसको, टू अप्रोच द हाई कोर्ट टू रिक्वेस्ट एक्सपीडिटियस डिस्पोजल ऑफ द पिटीशंस पेंडिंग ऑन द अबव एस्पेक्ट्स। भाई उसको छूट दी जाती है कि वो किस प्रकार से करवाती है, और उसको पूरी छूट है तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जो लिस्ट किया जाएगा, जो 22 मार्च को लिस्ट किया जा रहा है, जो अगली नेक्स्ट हियरिंग होगी डेट, ठीक है। अब जो भी मैंने कल भी बताया था आपको कि ये जो चीज़ है अब क्या हो गया है, अब कोई जो UP+C पार्टी नहीं है, पार्टी है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार अपने हिसाब से देखेगी और अपने हिसाब से सारी चीज़ करेगी। हाई कोर्ट क्या डिसीजन देता है उसके बारे में अलग चीज़ है, कौन कौन से जो केस हैं वो अभी रिट हैं, वो पेंडिंग हैं, उसके बारे में मालूम पड़ेगा। और उज्ज्वला वाले प्रश्न पे पहले ही डिसाइड हो चुका है, वो तो अलग चीज़ है। और बाद बाकी जो भी डिसीजन आएगा वो मानना पड़ेगा आयोग को और सरकार को, सीधी बात ये है, ठीक है। तो ये चीज़ आगे की है, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपके जो 23 को यानी परसों जो भी तुम्हारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है, इस पर कोई भी रोक नहीं लगाएगी, मैंने पहले भी बताया था। और कुछ लोग मतलब यूट्यूब पे वीडियो बना के कह रहे थे कि रोक लग गई है, स्टे लग गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसमें भी क्लेरिफाई नहीं किया गया था जो पहले ऑर्डर आया था 13 फेब का, ठीक है। अब 19 फेब का ये तुम्हारा डिसीजन है, उसको सब क्लियर कर दिया है उसने कि क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है। और मुझे जहाँ तक अंदाज़ है, मुझे लगता है कि अब ज़्यादा चेंज नहीं होगा किसी भी प्रश्न पर, और होगा तो बात की बात है, वो तो भाई कोर्ट है, कुछ भी कर सकता है, वो तो देखा जाएगा। लेकिन साथियों, ये है तुम्हारा पूरा का पूरा कंक्लूजन। 21 के बाद कोई भी मतलब जो तुम्हारी याचिका है या तुम्हारा रेट है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। 21 से पहले की जितनी रेट है उन्हीं को मतलब कंसिडर किया जाएगा, और बाद बाकी जो भी डिसीजन होगा वो सरकार और कोर्ट को, आयोग को मानना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो ये है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।